सबसे बड़ी बात, सीजेपी का वो एक्टिव मेंबर थे जिनके घर पे भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया, और न केवल हमला किया, ये पूरी की पूरी साजिश थी जिसका रिहर्सल एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय में अब्दुल के घर का नक्शा बनाया गया प्रॉपर, कितने लोग जाएंगे उस घर को घेरने के लिए, किस शीशे पर पत्थर मारा जाएगा, कितनी दूर से पत्थर मारा जाएगा, ये सारी रिहर्सल पूरी प्रैक्टिस कर। वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने वाले गद्दार है, वही धर्म के ठेकेदार है, वो सिख धर्म के अंदर ठेकेदार। देश की आज सबसे बड़ी समस्या क्या है आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझेंगे ना कि देश की समस्या क्या है, तो आप समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है, और भारतीय जनता पार्टी के पीछे छुपा हुआ एक अदृश्य दैत्य, जिसका एक स्पष्ट लक्ष्य है कि देश को अनपढ़ रखना है। देश को गुलाम कब बना पाएंगे? जब अनपढ़ रखेंगे। अंग्रेजों ने आके क्या किया था? अंग्रेजों ने आके हमारी शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया था। अंग्रेजों ने आकर के हमारे देश के अंदर जो युवा थे, उनके अंदर जो बल था, शक्ति थी, उसको खत्म करने का प्रयास किया, यहाँ नशे शुरू किए थे। इसी तर्ज के ऊपर अगर लंबे समय तक शासन करना है तो क्या करना होगा? यही करना होगा कि आपको जो है पूरी तरीके से भारत के लोगों को अनपढ़ रखना होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाता है, अब्दुल को टाइट करने के लिए तो लाए थे। जो अदृश्य दैत्य हमारे देश के अंदर सत्ता में काबिज है, जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे छुप के बैठा है, वो दैत्य बार बार क्या करना चाहता है? वो कहता है कि अनपढ़ रखो। इनको अब्दुल जो है अपना जवाई तो पसंद आता है, लेकिन समस्या क्या है कि उस पर राजनीति भी करनी है। क्या घुसने की क्या जरूरत है स्कूलों में जाके लोगों का? जब स्कूल ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं सरकार, उसके बाद घुसने की क्या जरूरत है? बहुत 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 बढ़िया सवाल है मैडम आपका। ऐसे सवाल पूछने वाले पत्रकार ही मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जहां स्कूलों के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वो अच्छे स्कूल है आपके हिसाब से। जहां पर हमारी बहन बेटियां पढ़ रही हैं, उनके लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, वो स्कूल बेहतर है आपके हिसाब से। जहां पर क्लासरूम के अंदर प्लास्टर गिर जाता है बच्चों के सर के ऊपर, वो स्कूल बेहतर है आपके हिसाब से। जहां पर स्कूल के अंदर शिक्षक नहीं मिलता, शिक्षक पढ़ाता नहीं है, वो स्कूल बेहतर है आपके हिसाब से। तो मुझे लगता है कि शायद आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये ऑफर आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आम इंसान होके घुसने की क्या जरूरत है? इसको कुछ रूल रेगुलेशन भी तो होता है ना। देखिए, रूल रेगुलेशन क्या है? क्या वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर, वो अपनी मांग कर सकते हैं? आप बताइए। उसके लिए किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना। और सबसे बड़ी बात, सीजेपी का वो एक्टिव मेंबर थे जिनके घर पे भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया, और न केवल हमला किया, ये पूरी की पूरी साजिश थी जिसका रिहर्सल एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय में किया। अब्दुल के घर का नक्शा बनाया गया प्रॉपर, कितने लोग जाएंगे उस घर को घेरने के लिए, किस शीशे पर पत्थर मारा जाएगा, कितनी दूर से पत्थर मारा जाएगा, ये सारी रिहर्सल पूरी प्रैक्टिस करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और उस अदृश्य दैत्य के गुंडे वहां पहुंचे, और जो है वहां पर उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अगर वो मुसलमान नहीं होता तो आज जिंदा होता, हम सबके बीच होता? देखिए, अगर वो भाजपा का मुसलमान होता तो जिंदा होता, क्योंकि भाजपा ने क्या किया है, हर धर्म के अंदर एक ठेकेदार चुन लिया है। वो मुस्लिमों के लिए भी ठेकेदार चुन लिए गए हैं, हिंदुओं के लिए भी ठेकेदार चुन लिए गए हैं। अब आप देखिए कि जो हिंदू धर्म के अंदर जो शीर्ष पर, जिनको धर्म चलाने की, धर्म संभालने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उन लोगों को तो मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। और ये खाली मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है, गुरुद्वारे के अंदर मैं आपको बता देता हूं, जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, गुरुद्वारे के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो वहां पर जा रहे लंगर को बंद कर देना चाहते थे। वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने वाले गद्दार हैं, वही धर्म के ठेकेदार हैं, वो सिख धर्म के अंदर ठेकेदार बन के बैठे हैं। क्लियर कीजिए, मुसलमान और भाजपा के मुसलमान में क्या फर्क है? मुसलमान और भाजपा के मुसलमान, सिख और भाजपा के सिख, हिंदू और भाजपा के सिख हिंदू, ये फर्क है, आपको समझना पड़ेगा। भाजपा के हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता धर्म बचे या ना बचे, उसको खुद को राम मंदिर के लूट में से हिस्सा चाहिए। भाजपा के सिख और एक गुरु के सिख में फर्क क्या है? भाजपा के सिख को केवल और केवल गुरुद्वारे की गुल्लक से हिस्सा चाहिए,
लेकिन जो गुरु का सिख होगा उसे सेवा चाहिए। ऐसे ही मुसलमान भी, जो असली ईमान वाला व्यक्ति होगा वो सेवा को अपना धर्म अपनाएगा, और जो भाजपा का मुसलमान होगा वो कहीं ना कहीं उसका धंधा बनाएगा। तो यही फर्क है भाजपा के धार्मिक व्यक्ति में और असली धार्मिक व्यक्ति में। अब सर बड़ा सवाल ये आ गया है कि जिस राम मंदिर का आपने जिक्र किया उसको बचाने वाले जो राम को लाए हैं वो अब 50-50 हर देने की बात कर रहे हैं यूपी में। देखिए वो तो